भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। अगर आपने पकड़ लिया है ना कि ये मेरा बुरा चाहता है तो वो जादू टोना नहीं भी कर रहा है ना तब भी हो जाएगा। जैसे अर्जुन के साथ था ना, भगवान ने उनको भी यही बोला कि भाई, बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैंने बाद में जीत जाना है तो मैं ये लड़ाई क्यों लड़ूं। बोलते हैं कि बिना लड़े कैसे होएगा भाई। आपसे होता है ना कि आपको बोल दिया कि भाई भगवान ने ये लिखी है, इसके अंदर सारे आंसर्स हैं तो आपको मिल जाएंगे। भाई लोअर एनर्जी है। सी भूत इज व्हाट? इट्स अ लोअर एनर्जी, इट्स एनर्जी ओनली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से स्वाभिमान के आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है पारुल शर्मा जी, जो कि एक वेलनेस और स्पिरिचुअल काउंसलर हैं और इन्होंने मास्टर्स की अपनी रेकी में और भगवत गीता की टीचिंग्स भी दे दी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में, एनर्जीज़ के बारे में, रेकी के बारे में। तो मैम, सबसे पहले तो थैंक यू हमारे पास आने के लिए, हमारे साथ आने के लिए और आज के पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड इनवाइटिंग मी। मुझे मज़ा आ रहा है आप लोगों से मिलके और बात करने। मुझे भी। तो मैम, सबसे पहले तो आपने कहा था ऑफ कैमरा कि आप पहले फैशन डिज़ाइनर थे, फिर एकदम से आपने मास्टर्स की रेकी में। लाइक हाउ डिड यू स्विच योर माइंड एंड लाइफ? इट टुक मी लॉन्ग ईयर्स, मतलब मुझे बहुत टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एकदम से हुई हैं। जब डिज़ाइनिंग वाला पार्ट था तो मुझे मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। मतलब एक आर्ट है आपके अंदर और एक कला आप लोगों को स्प्रेड करना चाहते हो, तो इट वाज समथिंग, मतलब मेरे को आप दिन रात उसमें डुबो दो तो आई वाज हैप्पी टू डू दैट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट। तो उस एक्सीडेंट के बाद आई हैड 3 सर्जरीज, सो आई वाजंट एबल टू वॉक। मैं चल नहीं पाती थी, तो मुझे मेरे टांग में रॉड डला और मतलब लिटरली 3 साल लगे मुझे उस स्टेज से बाहर निकलने में। बट उस टाइम से मैंने वो शुरू करा था कि ये सब क्यों हुआ, लाइक क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि मतलब इतना बुरा हाल, जो कभी बीमार भी ना पड़े और वो सडनली बेड पे आ जाए, है ना, वो लाइफ चेंजिंग होता है। तो वहाँ से एक इनर जर्नी की शुरुआत हुई कि भाई, क्योंकि बेड पे 3 साल इज़ नॉट ईजी, बट आई वॉज लकी इनफ कि मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मैं कुछ पढ़ूँ ऐसा जिससे कि मुझे समझ में आया ये सब क्यों हो रहा है। इस एक्सीडेंट के बाद मतलब आप स्पिरिचुअली अवेयर हो गए? मतलब मुझे लगने लगा था कि मतलब ऐसा है ना, हमें सिखाया जाता है कि आप पूजा करो, भगवान को करो, तो ये मंत्र करो, वो करो, वो सब कर रही थी और अंदर से एक ही चीज़ थी कि आई शुड हील। मतलब मेरा ये जो इशू है कि एक आप सफर नहीं करते, आपके साथ पूरी फैमिली सफर करती है एक्चुअली, है ना। तो सब, और माय डॉटर वाज वेरी यंग, मतलब वो 3 साल की थी उस टाइम। तो अब उसको भी नहीं देख पा रही थी, खुद को भी नहीं देख पा रही, फैमिली को भी नहीं देख पा रही। तो वो एक बड़ा सेटबैक सा था मेरे लिए। वो स्पेशली तब मुश्किल होता है जब बच्चा छोटा होता है। हाँ एग्जैक्टली। तो अब फिर उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे ऐसे लगता था नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये क्यों हुआ। यू नो, देयर आर रीजंस फॉर हैपनिंग। बट आप जब बहुत लो माइंड्स में होते हो और या आप ऐसी वाली स्टेज में होते हो, आप अच्छा सोचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद भी मुझे था कि नहीं, कुछ तो पावर है। अगर भगवान है, अगर शक्ति है, तो कुछ तो है ना जो इसको ठीक करेगा। और कुछ लोग तो मतलब ऐसी चीज़ों के बाद हील नहीं कर पाते, लेकिन अच्छी बात है कि आपने हील किया। और वो होता है मतलब कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता था कि आप हील हो। बिल्कुल। और यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो एनर्जीज की बात आती है, और एनर्जीज का काम होता है रेकी में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले तो आप बताओ रेकी होता क्या डिटेल्स में? देखो, रेकी एक एक्चुअली प्रैक्टिस है। जितना आप अंदर प्योरिटी में जाते हो ना, आपकी अपनी बॉडी के चक्रास बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो और इट इज़ एक्चुअली अ प्योर एनर्जी। मतलब हमको रेकी में सबसे पहली बात यही सिखाई जाती है कि आपने शक्ति का यूज़ किसी गलत काम के लिए नहीं करना जी। मतलब अगर आपने, ये एक हीलिंग एनर्जी है, तो आप जब इसको ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरे को, तो एक बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ करना है कि वो दूसरा पर्सन भी अपने आप अपनी हीलिंग में आना शुरू हो जाए। मतलब यहाँ पे जो रेकी कर रहा है उस बंदे की, उस पर्सन की एनर्जी मैटर करती है। बिल्कुल करती है, क्योंकि आप ही तो हीलर हो। तो अगर आपको एनर्जी को हैंडल ही नहीं करना आएगा तो आप दूसरे को क्या भेजोगे? हाँ जी, है ना। तो मतलब ये कि मैंने जब शुरू किया था तो आई वॉज ऑलरेडी लॉट ऑफ डूइंग मेडिटेशंस। तो मेरे जो चक्रास थे वो काफ़ी एक्टिव हो चुके थे। हाँ जी। जो मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं एक्चुअली प्रैक्टिस के अंदर घुसी,
जब मैंने मतलब प्रॉपर तरीके से उसको करना शुरू किया कि रेकी क्या है, आई रियलाइज दैट यू हैव द पावर, लाइक इफ आई डू दिस ऐसे करना शुरू करूँ, अगर मैं अच्छे से गर्म करूँ तो यहाँ पर चक्रास हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। सुबह सुबह उठ के भी ऐसे कहते हैं कि हाँ, बोल के ऐसे करो, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपके अंदर जो जितने भी चक्रास है ना वो सब एनर्जाइज हो जाते हैं। हाँ जी। तो आपको जब जिधर भी, जैसे बोलते हैं ना, आप जिधर भी आपको दर्द है आप ऐसे रगड़ो और लगाओ, उसका मतलब है कि आप अपने आप को एनर्जी देके अपने आप को ब्लेस कर रहे हो। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है दैट इज एन एटॉमिक बॉडी। ओके, यू आर मेड ऑफ सेल्स, 80 मिलियन सेल्स। सो उन सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन है पूरा। तो आप जब अपनी बॉडी को एनर्जी देना शुरू करते हो, आप एक्चुअली अपने सेल्स को, अपने ब्रेन को एक नया इंफॉर्मेशन दे रहे हो जी। अभी तक हम सारा दिन बोलते हैं यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। अब धीरे धीरे हम क्या बोल रहे हैं, नहीं यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। तो हमने क्या किया, मेंटल लेवल पे वो एनर्जी को चेंज कर दिया। जी मैम, एनर्जीज की बात हो रही है तो एक कहा जाता है, लोग कहते हैं कि ब्रेसलेट एक्सचेंज करने से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है या दूसरों के कपड़े पहनने से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, लाइक इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू बिकॉज आप, ऐसा है ना, हर एक के अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। अगर किसी ने कोई बैंगल पहना हुआ है दैट मीन्स कि आपने उस ऑरा को पकड़ा हुआ है, वो एनर्जीज, वाइटल एनर्जीज आपके साथ हैं। तो आप जब दूसरी जगह पर जा रहे हो या आप किसी को एक्सचेंज कर रहे हो वो चीज़, तो वो आप अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर रहे हो। अब आपको कोई गुरु है, कोई अच्छे संत हैं, वो आपको एक स्टोन भी देंगे ना कि भाई आप ये प्योर है, इससे आपका काम बन जाएगा। आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम आ गया, इन्होंने दिया है, इट इज़ अ ब्लेसिंग, सो ये मेरे काम करेगा। हाँ, वो माइंडसेट से वो स्टोन आपके लिए एक मैग्नेट बन गया, राइट? तो दैट मीन्स उन्होंने एक प्योर एनर्जी से ट्रांसफ़र किया है, तो अल्टीमेटली ट्रांसफर ही हुआ ना। तो जब हम लोग जब नॉर्मल इग्नोरेंस की स्टेट में है, जब हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, हमारी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, तो सारा टर्मोइल हमारे अंदर है। तो हमने अगर किसी का ब्रेसलेट इधर उधर दिया तो हमने वो एक्सचेंज में दे दिया ना। हम बहुत अनअवेयर होते हैं इन चीज़ों के लिए। ये तो हम मतलब मस्ती मस्ती में कर लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ कर लिया, किसी के साथ। देखो ऐसा है ना, जब आप चाइल्डहुड में होते हो आप वैसे भी एक बहुत इनोसेंट लेवल पे होते हो, लेकिन अगर आप बहुत समझ के साथ जितना जल्दी सीखते हो ना, सो आप वॉश करके दे दो। एक्चुअली क्रिस्टल्स को तो नमक में वॉश करते हैं, एनर्जाइज। अच्छा, जैसे मून लाइट होती है ना, आप उसको क्रिस्टल्स को नमक में, जो पिंक सॉल्ट होता है उसके अंदर आप डाल के रख दो और उसको आप बाहर चांद की रोशनी में रख दो, तो उससे क्रिस्टल और नमक, उसमें पानी डाल दो, ठीक है। उसके बाद वो क्रिस्टल्स को आप मून लाइट में रखो, पूरी रात उसको पड़े रहने दो। मॉर्निंग में आप नमक को गिरा दो और पानी से उसको वॉश करके देन यू कैन वेयर। यस, क्योंकि वो एनर्जी आपका नमक जो है ना उसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया। तो सॉल्ट में सारी वो इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब करने की एक बहुत अच्छी शक्ति होती है। इसलिए आप देखो कई बार हम किसी की नज़र उतारते हैं तो वो भी नमक से उतारते हैं, है ना। दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज इट हैज़ टेकन ऑल योर नेगेटिव एनर्जीज। ओके, अभी बात हुई थी बीच में ऑरा की, है ना, कि और मैंने सुना कि ऑरा के 7 कलर्स है, डिफरेंट कलर्स। ऑरा के 7 कलर्स हैं क्योंकि आपके अंदर 7 चक्र हैं। तो आपकी लाइफ जितनी एक्सपैंडेड है उसके हिसाब से आपकी चक्रास मूव कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिएटिव उसमें हो, है ना, तो आपका ऑरेंज चक्रा, आपका येलो चक्रा, दे आर वेरी इमोशनल, बैलेंस, और दे ब्रिंग यू फुलफिलमेंट। ओके, है ना। जो रेड सबसे लोएस्ट चक्रा है, जो 7 चक्र हैं उसमें हार्ट चक्रा जो है दैट इज बैलेंसिंग योर स्पिरिचुअल एंड योर मटीरियल वर्ल्ड, राइट। तो आपका ऑरा क्या है, जिस वाइब्रेशन पे आप हो, यानी कि अगर आप बहुत अच्छे क्रिएटिव उस पे हो तो आपका ऑरेंज या येलो वाइब होगा। ऑरेंज येलो वैसे भी हैप्पी कलर्स होते हैं। हाँ, और जैसे आप बहुत दिलदार हो, यानी यू इजीली फॉरगेट थिंग्स, है ना, तो आपका ग्रीन चक्रा बहुत एक्टिव होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट, यू नो, कलर्स भी हमारे इस पे बहुत मैटर करते हैं। जैसे जैसे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हो, लाइक सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है ना। आप ऑरा फील कर पाते हो? एक्चुअली ऑरा फील, देखो ऐसा है ना, जब आप किसी प्लेजेंट आदमी के साथ, किसी भी प्लेजेंट पर्सन के साथ हो ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, है ना। सो व्हाई द कलर इज इम्पॉर्टेंट इज हाउ यू आर फीलिंग अराउंड द अदर पर्सन। वाइब वाली चीज़ आ गई। तो जब मुझे लगेगा नहीं यार इसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हूँ, तो मुझे इतना घुसने की जरूरत नहीं है ना, आई विल जस्ट स्टेप बैक।
ओके, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग ना। हम हर चीज़ में बहुत डिटेल में घुसते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन चीज़ों को ज़्यादा जानने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप ऑरा पहचानो। ऑरा पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि जब अपने हैंड्स को रब कर रहे हो ना, तो आप धीरे धीरे ऐसे करके ना यू कैन स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी। सी देयर इज एन एनर्जी बॉल, इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी आप कर सकते हो। आपको धीरे धीरे ऐसे करके बहुत अच्छे से करो, यू विल स्टार्ट फीलिंग अ बॉल। अब आपको अपना ऑरा देखना है, तो आपका धीरे धीरे ये बॉल जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा, तो आपको इसका प्रेशर खुद फील होना शुरू हो जाएगा। कि हाथ मतलब क्लोज जा रहे हैं या फार। जितना आपका ऑरा कम है उतना ये कम होगा, और जितना आपका ऑरा एक्सपैंडेड है उतना आपका हाथ का बॉल बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स योर चक्रा इज वेरी ब्राइटेंड एंड एनलाइटेंड। I'll try it today. यस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। लेकिन थोड़ा हैंड्स को वॉश करके और बहुत थोड़ी देर 5-7 मिनट अपने आप को थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में लाके, क्योंकि ये एनर्जी बॉल आपको इतनी इमीडिएटली फील नहीं होगी अगर आप बहुत सेंसिटिव नहीं हो तो। ठीक है, लेकिन विद प्रैक्टिस आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि यार एक बॉल सा बन रहा है, इट्स लाइक अ बबल, है ना, एक ऐसा बबल बन रहा है धीरे धीरे। फिर अच्छा ये तो थोड़ा और भी होता जा रहा है, इसको थोड़ा और करूं, फिर आपको अपने आप फील होगा यहाँ मैं रुक सकती हूँ, है ना, दिस इज़ माई ऑरा। सो द मोमेंट जितना आप प्योरिफिकेशन की तरफ जाओगे ना, आप धीरे धीरे देखना आपका ऑरा एक्सपैंड हो जाएगा। और जितना आप खुद नोटिस करोगे, जितने लोग आपसे हट रहे थे या आपके फ्रेंड्स बात नहीं कर रहे थे, यू नो, यू विल स्टार्ट पुलिंग देम बैक। जी, अगर मान लो मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है और मेरे पास कोई ऐसा भूत वूत है, तो क्या वो मुझको इफेक्ट कर पाएगा? नहीं, मतलब भूत भी उन्हीं के पास जाता है जो भाई लोअर एनर्जी है। सी भूत इज व्हाट, इट्स अ लोअर एनर्जी, इट्स एनर्जी ओनली। ठीक है, जितनी आपकी प्योरिफिकेशन होगी उतना आपको ये चीज़ें अटैक नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में हमेशा एक चीज़ रहेगी, मुझे किसी का बुरा नहीं करना। और जादू टोने में भी सेम चीज़ है। मतलब अगर किसी ने मेरे नाम का जादू टोना किया है कि मेरे साथ बुरा हो जाए, अगर मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो अगर आपने पकड़ लिया है ना कि ये मेरा बुरा चाहता है, तो वो जादू टोना नहीं भी कर रहा है ना, तब भी हो जाएगा। अच्छा, इट्स दैट, इट्स मतलब ऑल अबाउट माइंडसेट। यस भाई, अगर हम अपने लिए कितनी सेल्फ इमेज लेके चलते हैं ना, या पता नहीं क्या सोचते होंगे लोग मेरे बारे में, पता नहीं मुझे ऐसे निकलना चाहिए, वैसे निकलना चाहिए, तो ये सेल्फ इमेज हमको क्या दे रही है ना, इट्स ऑल अबाउट द सेम थिंग कि भाई दूसरे क्या सोचते हैं। आई एम सो आउट ड्रिवन कि मैं अपने आप को भूल गई कि मैं क्या हूँ, और मेरा सारा जो आउटकास्ट है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस रख के अपने आप को जानो कि आप अपने आप में बिल्कुल पूर्ण हो, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जी, आप जैसे 20 साल से भगवत गीता पढ़ते आ रहे हो, अब इस चीज़ पे आ जाते हैं, तो लाइक हाउ डिड इट हेल्प यू पर्सनली एंड प्रोफेशनली? अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अमेजिंग। मतलब जब मैंने पढ़नी शुरू की थी, मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि ये क्या करने वाली है। बस वो होता है ना कि आपको बोल दिया कि भाई भगवान ने ये लिखी है, इसके अंदर सारे आंसर्स हैं, तो आपको मिल जाएंगे। तो ओवर द पीरियड मुझे समझ में आया कि जो मतलब मैं बड़ी लकीर की फ़कीर रही उसमें, कि भगवान ने ये ऐसे लिखा है, मुझे इतना समझ में आ रहा है और मुझे ये करना है। उसके बाद नो मोर क्वेश्चंस आस्क कि ऐसा क्यों बोला है, ये क्यों करना है। मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इसमें ऐसा लिखा है। समझने में भी इट वाजंट एन इजी टास्क, क्योंकि आप पहले बैठ के माइंड को प्रिपेयर किया कि भाई ये पढ़नी है। अच्छा, फिर जब शुरू की तो बिल्कुल ब्लैंक, मुझे समझ ही नहीं आता था इसमें क्या है। हर रोज़ एक पेज खोलती, हर रोज़ वापस चली जाती, ये पढ़ा था कल, ये पढ़ा था कल। देन आई रियलाइज्ड कि भाई आप एक पेज पढ़ो, आपको तो एक पेज भी याद नहीं हो रहा, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गोइंग अहेड। ऐसे याद करने की क्या जरूरत है? लाइक इट इज अबाउट कि आप उसको कितना सीख रहे हो, कितना सीखने की तो बात है ना। याद आपको वही रहेगा ना जो आपने सीखा है। अब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो प्रैक्टिकल में, जब तक आपने पढ़ा है वो पढ़ा ही है ना। जब तक आपने उसको साइंस लैब में जाकर प्रॉपर नहीं किया, इट इज़ ओनली एन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ ओनली इन योर माइंड, बट वो लाइफ में उतारा तो नहीं ना। तो वो पेजेस में जब भगवान आपको लिटरली बोले कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अरे सामने से आप कर्म करते ही जा रहे हो, आपको लग रहा है यार सामने से कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। बट फल की इच्छा करना तो मतलब इच्छा करना तो अच्छी बात है ना। लाइक अगर मेरे को फल की इच्छा नहीं होगी तो मैं कर्म क्यों करूँगी? एग्जैक्टली, लेकिन इसमें एक बात ये है ना कि वो क्यों बोलते हैं आपको कि आप जब आप किसी चीज़ को लेने के पर्पज से करते हो ना, तो आपने उस आउटकम के लिए अपने आप को एंग्जाइटी में ऑलरेडी डाल दिया है, होगा या नहीं होगा। बट ये भी तो
चीज कही जाती है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आप तो आपने उस शिद्दत में एक्सपेक्टेशन क्या की ना, प्योरिटी, वो चीज मुझे मिल जाए, तो आप उसको पाने के लिए सब कुछ करोगे ना, जी एक्शन तो लोगे ना, खाली सोच के थोड़ी बैठ जाओगे. इट बिकम्स अ डे ड्रीम देन. सो इट इज नॉट अ डे ड्रीम ना, यू हैव टू लिव दैट एक्सपेरिमेंट. मतलब कर्म अपने करते रहो. एक्चुअली कर्म का मतलब ही यही है कि आपकी जो थॉट है वो फर्स्ट थॉट आई और आप कर्म करने के लिए आ गए. जब तक आपके सिर्फ माइंड में, मैं आपको बोलूं कि आपको प्यास लगी है, जब आपका माइंड बोलेगा प्यास लगी है तभी आप कप उठाकर पानी पियोगे ना. अगर आप बोल रहे हो हाँ प्यास लगी है लेकिन पानी पड़ा है लेकिन मैं उठाऊंगी नहीं, वही कर्म करना पड़ेगा उस फल को पाने के लिए. एग्जैक्टली. तो वैसे ही जैसे अर्जुन के साथ था ना, भगवान ने उनको भी यही बोला कि भाई, बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैंने बाद में जीत जाना है तो मैं ये लड़ाई क्यों लड़ूं. बोलते हैं कि बिना लड़े कैसे होएगा. भाई आपके सामने एक ऑपोजिशन खड़ी की आपने, अब आप उसको विन नहीं करोगे तो ऐसे थोड़ी होगा. तो दैट मीन्स कि ओनली डिजायर डज नॉट टेक यू देयर, यू हैव टू टेक एक्शंस टू यू गेट दैट. हाँ जी, कर्म तो करना पड़ता है. यस. और कर्म आप जितना सही माइंडसेट से रख के करोगे ना, तो देयर आर नो सिन. वही चीज ना कि आप यूनिवर्स को क्या एनर्जीज भेज रहे हो, वही आपके साथ हो तो वही चीजें वापस आती है. वही चीजें वापस आती हैं. तो वर्ल्ड इज ओनली अपीयरिंग टू यू. हमें ऐसे लगता है कि हम दुनिया में आकर कुछ कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं ना, दुनिया बिल्कुल उस तरह से हमारे सामने आ रही है. अगेन वही वाली चीज. चलिए मैम फटाफट अब रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, आर यू रेडी? यस यस. ओके. फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू वेक अप? मेडिटेशन. ओके. योर फेवरेट बुक? भगवत गीता. One practice everyone should include in their lifestyles? Meditation. Okay. Tea or coffee? Nothing. A skill you wish you had? Becoming invisible. Okay. Best piece of advice you have ever received? Study and study scriptures. Okay. One thing you can't live without? Again the scriptures. Okay. Your biggest inspiration? Shri Krishna. A song you are currently obsessed with? Nothing as such. आप सुनते ही नहीं होंगे, आप तो बुक्स है ना. सुनते ऐसा नहीं है, सुनती नहीं हूँ लेकिन ऑब्सेस्ड नहीं हूँ. हाँ. वो फिर वहाँ पे वो वाली चीज़ आ गई. थैंक यू पारुल जी आज के पॉडकास्ट में आने के लिए. लाइक मेरे को भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली आपसे. थैंक यू सो मच. और आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही. मिलते हैं अगले गेस्ट के साथ अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय.